हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोबोटिक सर्जरी होता क्या है। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ और डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैं लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरीज़ कैंसर के लिए करता हूँ और मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज़ की हुई हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी क्या है। थोड़े बहुत जो मिथ्स हैं, जो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन है, उनको हम क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे। जब रूटीन प्रैक्टिस में जब हम कंसल्टेशन में या बाकी दूसरों के साथ जब बात करते हैं तो रोबोटिक सर्जरी की बात आती है, तो एक बहुत ही कॉमन सवाल रहता है कि रोबोट ऑपरेशन कर रहा है तो सर्जन की क्या ज़रूरत है। बट अगर आप देखोगे, रोबोट का असली मतलब ही है एक ऐसा मशीन जिसको इंसान कंट्रोल करता है। तो जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, रोबोटिक सर्जरी वैसा वाला सर्जरी है जहाँ पे एक रोबोट का इस्तेमाल होता है सर्जरी करने के लिए, बट अल्टीमेटली करता कौन है? ये सर्जन ही अल्टीमेटली रोबोटिक सर्जरी में भी सर्जरी करता है। दोस्तों, फिर क्या डिफरेंस है रोबोटिक सर्जरी में और जो ट्रेडिशनल सर्जरी होता है इसमें? जब हम ट्रेडिशनल सर्जरी के बारे में बात करते हैं और जैसे पब्लिक को अवेयरनेस है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अफेक्टेड ऑर्गन को एक्सेस करने के लिए, उस पर ऑपरेशन करने के लिए हम चीरा मारते हैं। हो सकता है छोटा चीरा हो या बड़ा चीरा हो। उसके बाद हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं जिसको सर्जन अपने हाथों से हैंडल करता है। असिस्टेंट उसको हेल्प करता है, वो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करता है और जो भी प्रॉब्लम है जो सर्जिकली करेक्ट करना चाहिए हम उसको टैकल करते हैं। हो सकता है कि अपेंडिक्स निकालने वाला सर्जरी हो, या हर्निया के लिए मेश बिठाने वाला सर्जरी हो, या कैंसर के लिए कोई ऑर्गन रिमूवल का सर्जरी हो, और उसके बाद हो सकता है कि आंतड़ी जोड़ने वाला भी स्टेप रहे इसमें। तो इन सब चीज़ों में सर्जन और असिस्टेंट अपने हाथों से इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है? रोबोटिक सर्जरी में हम कोई भी जगह पे जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी करने वाले हैं, छोटे छोटे चीरा मारते हैं, बड़ा चीरा नहीं लगता है। ये चीरे 8 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर के डायमेंशंस में रहते हैं और इसमें हम बहुत ही लंबे और स्लीक इंस्ट्रूमेंट अंदर डालते हैं ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इनको हम रोबोट से कनेक्ट करते हैं। ये जो रोबोट आप जैसे इमेजिन कर रहे हो, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि जिसका एक मुंह रहता है, आंखें, ऐसे नहीं रहता है। ये कोई भी दूसरे साधारण मशीन की तरह ही दिखता है। आपने अगर कोई फिल्मों में या डॉक्यूमेंट्री में देखा है जहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन चल रहा है, जहाँ पे मशीनें कार में मतलब अलग इंजन के पार्ट्स बिठा रहे हैं या कार को स्प्रे पेंट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह के ही रोबोट रहते हैं रोबोटिक सर्जरी में भी। दोस्तों, हम ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम रोबोटिक आर्म से अटैच करते हैं और ये रोबोट को सर्जन दूर से कंट्रोल करता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ये बेसिक लॉजिक है रोबोटिक सर्जरी का। अगर आप कोई भी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम देखेंगे ना, इसमें 3 कंपोनेंट रहते हैं। एक तो हो गया रोबोट जो पेशेंट के बाजू में खड़ा रहता है, जिसको सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो पेशेंट के अंदर जाएंगे और ऑपरेशन करेंगे वो अटैच रहते हैं। इसके साथ ही एक कैमरा जिसको हम एंडोस्कोप बोलते हैं और जो पेशेंट के बॉडी में जाता है अंदर के ऑर्गन्स को दिखाने के लिए, वो भी अटैच रहता है। इधर से जो कनेक्शन निकलती हैं ये एक सेंट्रल कंप्यूटर रहता है, इसमें जाती हैं और उधर से ये जो कंट्रोल्स के वायर हैं सर्जन के पास पहुंचती हैं, जो सर्जन एक कंसोल में बैठा रहता है। ये कंसोल पे एक बड़ा सा मॉनिटर रहता है जहाँ पे अच्छा अंदरूनी हिस्से का जो कैमरा दिखा रहा है वो पार्ट्स दिखते हैं। इसके साथ सारे इंस्ट्रूमेंट्स के कंट्रोल ये कंसोल पे रहते हैं। ये लगभग वैसे ही है जैसे कि हम कोई पायलट प्लेन चला रहा है या कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जहाँ पे आप जैसे स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहे हो, क्लच गियर कंट्रोल कर रहे हो, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट्स के कंट्रोल के लिए काफ़ी सारे ये ऑप्शंस रहते हैं और कंट्रोल के लिए मैकेनिज़म्स रहते हैं और इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग के लिए हैंडल्स रहते हैं। सर्जन मॉनिटर पे सर्जरी का जो फील्ड है उसको देखता है, उसके हिसाब से जो ज़रूरी सर्जरी है उसको वो कैरी आउट करता है। ये हो गया रोबोटिक सर्जरी के कौन कौन से हिस्से होते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी में एडवांटेजेस क्या होते हैं नॉर्मल सर्जरी के कंपैरिजन में? दोस्तों, रोबोटिक सर्जरी में जो हमें विजन मिलता है, जो अंदर का जो ऑर्गन्स का जो विजन हमें मॉनिटर पे दिखता है, ये मैग्नीफाइड रहता है। इससे क्या होता है, आपको सर्जिकल प्रिसिशन बढ़ जाता है। उसके साथ ही ये जो विजन हमें मिलता है, जो अंदर के जो ऑर्गन्स दिखते हैं, ये 3 डायमेंशनल व्यू में दिखते हैं।
इससे भी सर्जिकल जो कंफर्ट है वो बढ़ता है और प्रिसिशन भी बढ़ता है। इसके साथ ये सर्जिकल जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है इतना एडवांस है, इसमें एक ऑप्शन रहता है फाइन मोशन स्केलिंग का। फाइन मोशन स्केलिंग मतलब इसमें आप जितना अमाउंट ऑफ मूवमेंट इंस्ट्रूमेंट का है आप डिसाइड कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर मैं 3 सेंटीमीटर इधर मूव कर रहा हूँ तो मैं ऐसे डिसाइड कर सकता हूँ कि जो रोबोटिक आर्म है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर मूव करेगा। तो इसका क्या मतलब है, मैं 3 सेंटीमीटर मूव करूँगा तो अंदर का इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 1 सेंटीमीटर मूव करेगा, और इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। इसके साथ ट्रेमर कंट्रोल रहता है, तो अगर मतलब मेरे हाथ हल्के से भी हिलेंगे ना तो वो ट्रेमर्स बॉडी में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। और बहुत सारे फेल सेफ मैकेनिज़म्स रहते हैं, बहुत सारे एडिशनल इक्विपमेंट आता है रोबोटिक सर्जरी में, जहाँ पे हम अंदरूनी ऑर्गन में कितना ब्लड सप्लाई है, कितना ब्लड सप्लाई नहीं है, जो अगर हम कोई ऑर्गन को काट के जोड़ रहे हैं तो दोनों एंड पे अच्छा ब्लड सप्लाई है और अच्छा हीलिंग कैपेसिटी है नहीं, ये सब देख सकते हैं। लिम्फ नोड्स का जो क्लियरेंस है ये बराबर से हो रहा है क्या नहीं, इसको भी हम ICG, डाई और बाकी दूसरे अलग टेक्निक से हम देखने का सुविधा रोबोटिक सर्जरी में रहते हैं। तो इतने सारे एडिशनल एडवांटेजेस रहते हैं रोबोटिक सर्जरी में। कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं रोबोटिक सर्जरी में? अभी काफ़ी सारे कंपनीज़ के रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम्स मार्केट में आए हैं। जो इंट्यूटिव सर्जिकल का दा विंची सिस्टम है, ये सबसे पुराना और बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम है रोबोटिकल सर्जिकल सिस्टम्स में। अभी CMR सर्जिकल का भी वर्सिया सिस्टम आया है, और मेट्रॉनिक का ह्यूगो रैस सिस्टम आया है। काफ़ी सारे दूसरे भी कंपनीज़ है जो नी रिप्लेसमेंट जैसे सर्जरी में भी रोबोटिक सिस्टम्स को लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई सर्जिकल रिक्वायरमेंट है या आपको किसी ने सर्जरी एडवाइस किया तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए, ये जानने के लिए कि क्या ये सर्जरी रोबोटिक तरीके से कर सकते हैं और क्या आप इसके लिए सही कैंडिडेट हो क्या। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम डेफिनेटली इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।